लेकिन आप एक प्रिल्यूड टू इलेक्शन में बिहार में गए, आप जमीन पे भी उतरे, अरे इलेक्शन में क्यों नहीं गए? सो इट इज लाइक एवरी डे आई एम ट्रेनिंग फॉर ओलंपिक्स कि करण 5 साल के बाद ना मैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू स्प्रिंट 200 मीटर्स में मेरा नाम है, ठीक है। आई डोंट टर्न अप फॉर द रेस, आई डोंट इवन टर्न अप एट the event that Olympics is, and you are expecting कि फिर भी मेरे गले में आके वो मेडल डाला जाएगा। तो this is what Rahul Gandhi is doing. तो prelude to elections आप वहां जाके माहौल सा बना रहे हो, अरे वो चुनाव तक बनाने की कोशिश मुझे तो करो। एक बात बताओ, एक सच बात बताना आप इस पे। हाँ, are you lucky to have Rahul Gandhi? I think India is unlucky to have an LOP who's that disinterested, frankly. I am a very pro democracy. मुझे लगता है एक देश आगे तब बढ़ता है when there is a balance of power, है ना? Absolute power में मैं विश्वास नहीं करती. Like I said, India is a democracy. हमारा constitution is the perfect document to take India to ग्रेट हाइट्स। और आई थिंक मोदी जी की सरकार इतना अच्छा काम भी इसीलिए कर पाती है बिकॉज ही फॉलोज एवरी लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली। ही इज अ पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, वो संविधान पे काम करते हैं। राहुल गांधी की तरह नहीं, वो हाथ में काली किताब पकड़ रखी है, वो खोलो उनका तो आगे एक भी शब्द नहीं लिखा है, नो दैट ब्लैंक नोटबुक यूज्ड टू रोम अराउंड विद। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी पावरफुल एंड भारत का दुर्भाग्य है कि जो आदमी आज एलओपी की चेयर पर बैठा है वो हमारा तो लीडर ही नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम क्या है भाई? देयर इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आल्सो। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। दिल्ली में ब्लास्ट की बात से हमने अपना कॉन्वर्सेशन शुरू किया था। रिसेंटली आई हर्ड अ स्टेटमेंट ऑफ ओएसीजी एब्सोल्युटली क्रिटिसाइजिंग द ब्लास्ट, tearing into the mindset that radical Islam creates, taking a very firm anti-terror stand. राहुल गांधी को ये करने में क्या आपत्ति है? नहीं बोल सकता क्या? परेशानी क्या है? ओएसीजी कोई वो जय मोदी नहीं बोलते, मोदी जी की तारीफ नहीं करते, वो सरकार की तारीफ नहीं करते, वो भाजपा की तारीफ नहीं करते, लेकिन जब आतंकवाद के खिलाफ उनको बयान देना होता है तो वो ये ऐसे ठंडे हल्के फुल्के छुपने बचने वाली बातें भी नहीं करते। राहुल गांधी को क्या प्रॉब्लम है? क्या राहुल गांधी आतंकवाद के खिलाफ एक फर्म बयान दे दे तो ये गलत है कि सही है? तो अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे हो भाई? आपको जब देश की परवाह नहीं, देश की किसी पॉलिसी की परवाह नहीं, पॉलिसी पे आप क्रिटिसाइज तब करो व्हेन यू कैन ऑफर एन ऑल्टरनेट, अ बेटर ऑल्टरनेट आपके पास किसी बात पर होता नहीं। अभी तो कल इनकी इंडिया अलायंस टूटी है, सबसे बड़ी खबर तो अभी रिसेंटली यही है। तो जो अलायंस थी नहीं वो टूटेगी कैसे? तो मैं ये भाजपा का भाग्य नहीं समझती कि राहुल गांधी आज ऑपोजिशन में है। मैं जेन्युइनली देश का दुर्भाग्य समझती हूँ और मुझे लगता है राहुल गांधी जैसे लोगों को राजनीति में नहीं रहना चाहिए। ये एंटी कांग्रेस स्टेटमेंट नहीं है, ये एक स्पेसिफिक नेता के खिलाफ स्टेटमेंट है। आपको जो चीज दिख रही है और देश को जो चीज दिख रही है, 95 चुनाव हार गए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता उनको ना दिख रही हो। क्या उनकी कोई मजबूरी है कि उनको इन्हीं को ढोना है? क्या पार्टी के ऊपर उनका ऐसा वर्चस्व है या बिकॉज लोग ये भी कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं और सच भी हो सकती है बात, कि पार्टी के चाहे फाइनेंसेस हो, पार्टी की रिसोर्सेज हो, उन पे उनका ऐसा कब्जा है कि आसपास के जो उनके लोग हैं, जो दरबारीज हैं, उनकी भी भलाई इसी में है कि उनको सपोर्ट करके रखें। उनके जुबान निकलती ही नहीं है। वो या तो कांग्रेस छोड़ देते हैं बिकॉज G23 बनी थी बीच में, आपको याद होगा, बट कोई भी कर नहीं पा रहा है, इनको हटा नहीं पा रहा है। आपको लगता है कभी भी हटेंगे या हटेंगे ही नहीं? क्या है ये आपके हिसाब से? पहली बात तो जिसकी कंपनी है वही चलाएगा। तो कांग्रेस एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलती है ना, फैमिली बिजनेस है हमारा। तो अब आप ये सोच रहे हो कि वो मालिक हट जाएगा या मालिक अपने बेटे को नहीं, अपने किसी पड़ोसी के बेटे को उसका भागदौड़ संभालने देगा, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो ये मानना कि कांग्रेस और गांधी अलग होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता। जो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जो जेन्युइनली ये सोचते हैं कि हम कुछ करना चाह रहे थे पर कर नहीं पा रहे, वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो बड़े बड़े नाम तो हम सबको मालूम है, लेकिन ऐसे हजारों लाखों लोग हैं हमारे देश में जो कांग्रेस के नॉर्मल कार्यकर्ता थे और आज नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये पार्टी तो ऐसी चलने वाली है। कारण मुझको नहीं लगता कि इसमें कुछ भी बदलेगा। जिन लोगों को लगता है बदलाव आना चाहिए, वो या तो
इनको नाराज कर देते हैं, पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। अब वो पार्टी छोड़ के चले या जाते हैं फिर तो आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते मेरी हैं। पार्टी तो बहुतों ने ज्वाइन करी है, लेकिन केवल मेरी पार्टी नहीं, आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लो, हाँ, छोड़ के आकर ज्वाइन करने वाले कांग्रेस के नेता आपको हर पार्टी में पाए जाएंगे। सपा में तो मिलेंगे, आपको आपको मुझे ये आम बताओ, आदमी में मिलेंगे,